हेलो नमस्कार, मैं के सर आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन चैनल E2's ग्रोथ में वेलकम करता हूं। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल पढ़ा था, यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। गलती से क्या हुआ था, मैंने चैप्टर 10 डाल दिया था क्योंकि 10 भी एक सर्कल चैप्टर है, सर्कल से रिलेटेड, तो मुझे वही ध्यान था। तो आप यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, चैप्टर 10 की जगह चैप्टर 12 है। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को करेंगे अप्लाई। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके वीडियो देखिए और कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाइए, जिससे हम एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और सर्कल का भी कॉन्सेप्ट था उसमें। ठीक है, तो आप उसको सीखिए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो उसे करते हैं अप्लाई, करते हैं एक्सरसाइज 12.1 की शुरुआत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। और क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज टू सर्कल। यानी कि ये जो दो रेडियस दी हैं, इन सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो अकेले एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। ठीक है, कैसे, यहाँ समझते हैं। देखो, वो जो सर्कल दिए हमें R1 और R2 रेडियस के, ठीक है, एक की है 19, एक की है 9। ठीक है, तो हमें ये सर्कल की रेडियस बतानी है, इसकी सर्कमफ्रेंस जो है इन दोनों सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर। समझे ना आप, कैसे, 2πr बराबर है 2πr1 प्लस 2πr2। ठीक है कि नहीं। ठीक है, जो जो फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होंगे उनको हम लिखते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला इन सर्कल। ठीक, पहला फॉर्मूला है हमारे पास सर्कमफ्रेंस का, यानी कि परिधि का। ठीक, क्या होता है, ये होता है 2πr। ठीक, सेकंड हमारे पास है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, क्षेत्रफल। क्या होता है, हमने सीखा है, ये होता है अपना πr²। ठीक, ठीक है कि नहीं। ठीक है, ये दो फॉर्मूले करेंगे हम इस एक्सरसाइज में यूज, आगे जो भी आएगा उसे हम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए। देखते हैं, दिया है सवाल, ये रेडियस फाइंड करनी है ऐसे सर्कल की जिसकी सर्कमफ्रेंस जो है वो दिए गए दोनों सर्कल यानी वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, यानी कि द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज टू सर्कल। समझ गए, ये दो सर्कमफ्रेंस जो है अलग अलग ट्रायंगल के, उनके सम के बराबर है। ठीक है, तो देखते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन 1। ठीक है कि नहीं। क्या दिया है हमें, दिया है R1 क्या दिया है 19 सेंटीमीटर, R2 दिया है 9 सेंटीमीटर, R हमें फाइंड करना है। ठीक है, और क्या रिलेशन दिया है, जो 2πr है वो 2πr1 प्लस 2πr2 के बराबर है। किसी को कोई डाउट, ये तो गिवन है कि नहीं। फाइंड करते हैं इसे सॉल्व आगे। 2π लेते हैं कॉमन, अंदर बचा R1 प्लस R2, 2π से 2π कैंसिल आउट, R यहाँ पे आया 19 प्लस 9, R यहाँ से निकल के आया 28 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट, यही फॉर्मूला जो था हमने यूज़ किया सर्कमफ्रेंस वाला, और जो स्टेटमेंट यानी गिवन था सर्कल में कि उस सर्कमफ्रेंस का योग, यानी कि उस सर्कल की रेडियस बतानी है जिसका सर्कमफ्रेंस जो है इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 एंड 6 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, द फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल विच इज हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज टू सर्कल। सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज टू सर्कल। ठीक है, क्या कह रहा है, अभी लास्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें सर्कमफ्रेंस का सम दिया था और इसमें कहा है एरिया होगा। क्या बोला है, πr² जो होगा πr1 के स्क्वायर
प्लस पाई R2 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, यही गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, R1 R2 भी गिवन है हमें। ठीक है, समझ गए आप? समझे कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन में परिधि दी थी, सर्कमफ्रेंस दिया था और यहाँ पे हमें एरिया दिया है। ठीक है, तो करते हैं आगे इसे सॉल्व। लिखते हैं सॉल्यूशन 2। ठीक, क्या क्या गिवन है? R1 गिवन है 8 सेंटीमीटर, R2 गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और जो स्टेटमेंट है वो गिवन है हमें R हमें फाइंड करनी है। ठीक, पाई R स्क्वायर बराबर है पाई R1 प्लस पाई R2 के एरिया के सम के बराबर है इसका एरिया। ठीक, फर्स्ट का एरिया ये, सेकंड का एरिया ये। ठीक, समझ गए ना? ये तो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल, किसके? एरिया ऑफ सर्कल बराबर है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू गिवन सर्कल। गिवन सर्कल बोले तो जिनकी रेडियस हमें दी हुई है। ठीक, तो लिख दिया हमने ये पाई R स्क्वायर बराबर पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई लिया कॉमन, बचा अंदर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक, पाई से पाई कैंसिल आउट, R स्क्वायर बराबर ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, R स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ये आएगा 64 प्लस 36। ठीक है, तो R स्क्वायर बराबर हो गया 100। ले लीजिए स्क्वायर रूट, 100 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 आएगा। यहाँ से हमारे पास जो रेडियस आई है वो आई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आसान, जो जो चीज़ें दी थी वो हमने लिखी और इस एरिया के फॉर्मूले से फॉर्मूला लगाया हमने और चीज़ों को आगे प्रोसीड किया, आंसर आपके सामने। ठीक है कि नहीं? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? एक आर्चरी टारगेटेड मार्क्ड एज 5 स्कोरिंग एरियाज स्टार्टिंग सेंटर विथ गोल्ड एरियाज। ठीक है, फर्स्ट वाला गोल्ड एरिया है, फिर रेड एरिया है, फिर हमारे पास ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है। तीरंदाजी वाला आपने कभी देखा होगा, मेले में वह निशाने वगैरह लगाते हैं, बंदूक से भी निशाना लगाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को ज़्यादा प्राइस मिलता है, फिर प्राइस रिड्यूस होता चला जाता है। होता है कि नहीं? इसमें हमें बताना है, क्या बताना है? सेंटर में हमारे पास गोल्ड है और इसका जो डायमीटर है, ठीक, इसका जो डायमीटर दिया है हमारे पास वो दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं? और सवाल में क्या बोला है हमसे कि बाकी के जो हैं उनकी जो चौड़ाई है वो कितनी बढ़ती है? 10.5, यानी कि 21/2 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि इसकी जो रेडियस होगी गोल्ड वाले की, उसमें जब हम 10.5 ऐड करेंगे तो रेड की आएगी, और रेड में जब 10.5 ऐड करेंगे तो ब्लू की आएगी, ब्लू में 10.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास ब्लैक की आएगी, और ब्लैक में ऐड करेंगे तो वाइट की आएगी। समझ गए आप? फर्स्ट वाले की क्या है? 21/2, क्योंकि ये तो डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया, रेडियस होती है d/2, यानी 21/2 फर्स्ट वाले गोल्ड वाले पार्ट की। ठीक है, जो गोल्ड हमारा टारगेट है, गोल्डन वाला सबसे सेंटर में जो है, ठीक है, उसकी रेडियस है 21/2। ठीक है, अब क्या कहा है? आगे वाला कितना चौड़ा है? चौड़ा कितना है? 10.5। 10.5 चौड़ा है, 10.5 इससे आगे चौड़ा है तो इसकी रेडियस में ऐड हो जाएगा तो रेड वाला आ जाएगा। अब ये रेड वाले की आ जाएगी तो रेड वाले में 10.5 ऐड हो जाएगा, तो नेक्स्ट ब्लू वाले की आ जाएगी, ब्लू वाले में 10.5 ऐड हो जाएगा तो ब्लैक वाले की आ जाएगी, और फाइनली ब्लैक वाले में जब 10.5 ऐड हो जाएगा तो वाइट वाले की आ जाएगी। ठीक है, समझ गए ना आप? ऐसे करके ये बढ़ता गया, ये फर्स्ट रेडियस, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है कि नहीं? ये मार्क्ड एज R1, R2, R3, R4, R5। ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन में ये सब चीज़ें गिवन है। ठीक है, 5 टारगेट, एक आर्चरी यानी तीरंदाजी है, उसमें टारगेट कितने? 5 स्कोरिंग एरियाज है। ठीक है कि नहीं? आगे क्या पूछा है? हमें क्या बताना है? हमें इन सब के एरिया बताने, पर्टिकुलर कलर वाइज। ठीक है,
गोल्ड है, गोल्डन है तो गोल्ड का बताना है, रेड है तो रेड का बताना है, ब्लू है तो ब्लू का बताना है। एक और चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि जो रेड का हिस्सा है वो इतना है सिर्फ, है कि नहीं। जो ब्लैक का है वो ये पट्टी है, समझ रहे हैं आप। ब्लू की है जो ये पट्टी है, और ब्लैक की है ये वाली पट्टी, और वाइट की ये वाली पट्टी। इससे क्या नज़र आ रहा है आपको, सिर्फ हमें पट्टी पट्टी का एरिया बताना है, पट्टी पट्टी का एरिया बताना है। यानी कि वाइट का जब निकालेंगे तो अंदर का एरिया हमें नहीं चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है, जब ब्लैक का निकालेंगे तो ब्लू तक का नहीं चाहिए, तभी वो पट्टी का एरिया आएगा। समझे आप, समझ गए ना। गोल्डन के लिए तो कोई लफड़ा ही नहीं है, पहले में पाई आर स्क्वायर लगा के सिंपल निकल जाएगा। और फिर रेड का निकालेंगे तो गोल्ड का घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा कि नहीं। जैसे ये दो सर्कल हैं, ठीक, सर्कल है कॉन्सेप्ट में मैंने सिक्के वाली बात आपको बताई थी कि नहीं। 10 के सिक्के में 2 सर्कल होते हैं, इस वाले एरिया निकाल पाओगे कि नहीं आप, पूछा था मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल का जब पढ़ा रहा था, इसी का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मैंने बोला था ये चीज़ आएगी, और वो चीज़ देखो आ गई, है कि नहीं, है कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट होगा मजबूत तो सवाल बनेंगे आसान, ठीक है। तो वही चीज़ करनी है हमें। इस सर्कल का जब हमें पता चल जाएगा, बड़े में से इसको घटा देंगे तो ये वाला अपने आप हमारे सामने होगा, होगा कि नहीं। करते हैं इसको प्रोसीड, देखते हैं। अभी तक तो हमने सवाल को समझा, अब इसका करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। फिगर समझ में आ गई नहीं, सवाल समझ में आना चाहिए कह क्या रहा है। कई बार तो ऐसा होता है हमें सवाल समझ में नहीं आता और हम कंफ्यूज होकर आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक सवाल करेंगे आप, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ आओ, गोल्ड वाले के RG, फर्स्ट को R1 बोल देते हैं, ठीक है, ताकि B से भी कई आ जाएंगे तो हम, ठीक है, R1 लिखते हैं। R1 हमारे पास क्या होगी, D/2 यानी कि 21/2, ओके। फर्स्ट का हमें डायमीटर गिवन है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, R2 क्या होगी, ठीक, R2 क्या होगी, R2 21/2 प्लस 21/2 करेंगे तो 21 आएगा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। R3 लिखते हैं, 21 प्लस 21/2 करेंगे तो ये क्या आएगा, 21 42 63/2 63/2 आएगी। R4 क्या आएगी, 63/2 प्लस 21/2, ये हो गया 84/2 यानी कि 42। किसी को कोई डाउट, मैंने बताया था यही चीज़ हो रही है। R1 में 10.5 जोड़ा यानी 21/2 जोड़ा, 21/2 ऐड किया, ठीक है। थर्ड के लिए R2 में ऐड किया, और 4 के लिए R3 में ऐड किया, और R5 के लिए R4 में ऐड किया, क्योंकि इस जो ये कितनी विड्थ है इसकी, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, हर एक स्कोर की, ठीक। इसलिए हम यहाँ पे ऐसा लिख पा रहे हैं। प्रीवियस वाली में उतना अमाउंट ऐड कर दिया, यानी कि यहाँ तक जब R2 आ रही थी 10.5 ऐड किया तो R3 आ गई, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, R5 लिखते हैं, 42 प्लस 21/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 प्लस 21 105/2, ठीक। यहाँ तक हमने सबकी रेडियस निकालनी है अलग अलग। अब हमें निकालने एरिया। अभी मैंने बताया फर्स्ट वाला तो आसानी से निकाल लेंगे, जब सेकंड वाले पे बढ़ेंगे, रेड वाले पे, तो उसमें से गोल्डन घटाना पड़ेगा, तब आपके पास रेड आएगा, ठीक है। करते हैं आगे, अब बने रहिए मेरे साथ, बहुत अच्छे से हम सवाल करेंगे, समझेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ बढ़ते हैं, लिखते हैं πr1 का स्क्वायर। एरिया हमें फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला लिखा है πr², ठीक है। 1 हमने इसलिए लगाया क्योंकि गोल्ड की बात हो रही है, फर्स्ट कलर गोल्डन कलर, ओके। करते हैं इसे सॉल्व। 22/7, R क्या था, 21/2 इंटू 21/2, ठीक। ये गया 3 टाइम्स, ये गया 11 टाइम्स, गया कि नहीं गया। 33 इंटू 21/2, इसको लिख लीजिए 10.5। यह कैलकुलेशन जैसे आपको इजी पड़े, जिस तरीके से आप कैलकुलेशन फास्ट करवाएं आप वैसे करिए, ठीक है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि सर ने ऐसे कराया था, नहीं, आप अपने तरीके से करिए, ठीक है। अब मकसद है कि आंसर आना चाहिए और करेक्ट आना चाहिए, कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए, ठीक। करते हैं इसको सॉल्व, करिए आप। ये आएगा 15 3 इंटू
5643, ये आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो फर्स्ट का एरिया हमारे पास, यानी कि जो टारगेट था गोल्ड वाला, उसका एरिया हमारे पास है 346.5, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड के लिए, यानी ब्लू का, रेड का एरिया निकालते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं पाई सेकंड वाला। अब यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ रेड कलर। ठीक, एरिया ऑफ रेड लिख दिया हमने, और ये गोल्ड के लिए। ठीक, ठीक है कि नहीं। अब एरिया ऑफ रेड कैसे निकलेगा? पूरे रेड में से जब अंदर वाला माइनस हो जाएगा तभी निकलेगा, समझे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पूरे बड़े एरिया में से छोटे का घटाएंगे तभी बीच वाली पट्टी का आ पाएगा। ठीक है, करते हैं सॉल्व। पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक, पाई क्या करते हैं, R2 का स्क्वायर कितना आएगा, 21 का स्क्वायर, माइनस R1 हमारे पास क्या है, 21/2। ठीक है, करते हैं इसे सॉल्व। पाई बाहर, ये आएगा अपना 441 और माइनस 441/4। ठीक है, इसका करेंगे, लेंगे एलसीएम 416, 441/4। ठीक है, 3231/4। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, लिखते हैं आगे 22/7, 1323/4। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व, तो ये आएगा 330.75। ठीक है, जब हम 4 का इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे क्या करते हैं, इनटू करते हैं। इन सबको इनटू करने पे आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, करें आप इनटू 330.75 इंटू 22/7। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1039.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, आप करके देख लीजिए, यही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एरिया की तरफ, यानी ब्लू वाले पार्ट का एरिया हम निकालेंगे। ठीक, यहाँ ये फिगर आपने देख लिया होगा। आगे हम करते हैं थर्ड वाले का सवाल। ठीक है, चलिए, एरिया ऑफ ब्लू कैसे निकालेंगे, वही पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर। क्या होगा, पाई R3 क्या है हमारे पास, 63/2। ठीक, 63/2 31.5 का स्क्वायर और माइनस R2 कितना है हमारे पास, R2 है 21 का स्क्वायर। ठीक है, पाई को बाहर रखा, करते हैं इसे सॉल्व। ठीक है, 31.5 का स्क्वायर करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ये आएगा हमारे पास 992.25। इसको जब खोलेंगे माइनस ये आएगा 441। ठीक है कि नहीं। आपको तरीका बताता हूँ मैं, जैसे हम 35 का स्क्वायर करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं, यहाँ देखेंगे आप 35 का जब स्क्वायर, यानी कि लास्ट टर्म जब 5 होगा तो क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर तो एज इट इज लिख देते हैं 25, और 3 का नेक्स्ट टर्म, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो 3 4 12 कर देते हैं। ठीक, तो ये आ जाता है आंसर। आप करके देख लीजिए, 35 का यही होगा। आगे करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से घटा दीजिए 0.25 एज इट इज 155। ठीक है, 521.25, 551.25 इंटू 22/7। ठीक है, करते हैं इसे सॉल्व, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, ठीक है, करते हैं सॉल्व। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1732.5 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ठीक, हमारे पास ब्लू वाले का एरिया यानी ब्लू पट्टी जो होती सिर्फ पट्टी का एरिया निकाला यहाँ पे, और यहाँ पे रेड वाली पट्टी का और ये गोल्ड वाली पट्टी का। अब बढ़ते हैं ब्लैक पट्टी पे। ठीक है, ठीक, अब हम देखते हैं ब्लैक वाले की। ठीक, एरिया ऑफ ब्लैक पार्ट। ठीक है, एरिया ऑफ ब्लैक पार्ट कैसे लिखेंगे? पाई आर 4 का स्क्वायर माइनस पाई आर 3 का स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन आर 4 का स्क्वायर माइनस आर 3 का स्क्वायर। ठीक है, पाई आर 4 कितना होगा? आर 4 आपने क्या निकाला था? ये है 42 का स्क्वायर माइनस आर 3 हमारा कितना है? आर 3 हमारा वही 31.5। ठीक, 42 का स्क्वायर क्या होगा देखते हैं। 42 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1764 माइनस ये वाला हमने यहाँ निकाला था 992.25। ठीक है, इसमें से इसको घटाइए, क्या आएगा? घटाने से पॉइंट का 75 तो आया। हाँ, ठीक है, ये बचा यहाँ पे 1 और ये 7 और ये 7। ठीक है, 1771.75 इंटू पाई हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब करते हैं इसको सॉल्व। पाई का करते हैं मल्टीप्लाई, रखते हैं 22/7 22/7 वैल्यू रखनी है। ठीक है, करते हैं आगे सॉल्व, देखते हैं। 771.75 इंटू 22/7। ठीक है, करते हैं इसे सॉल्व। आंसर क्या आएगा हमारे पास देखते हैं। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे सामने 4 जो स्कोर थे उनका एरिया हमारे पास गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, लास्ट हम निकालते हैं अभी वाइट वाला, लास्ट पट्टी बची है हमारे पास। ठीक है, समझ रहे हैं ना? जो भी आगे की निकाल रहे हैं तो आगे वाली से हम पीछे की माइनस कर दे रहे हैं ताकि उस पट्टी का एरिया हमारे पास हो। तो वाइट वाली आप निकालेंगे क्या? ठीक है, देख लेते हैं वाइट वाली। ठीक, यहाँ देखते हैं, आपने R1 देख लिया क्या? गोल्ड। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ वाइट। ठीक है, क्या आएगा? पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर। ठीक है, सारे देख लिए। लास्ट हम देखते हैं, पाई को कॉमन लिया, R5 हमारे पास क्या है? 105/2 का स्क्वायर माइनस R4 क्या है हमारे पास? 42 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसे करेंगे सॉल्व तो हमारे पास क्या आएगा? ठीक, ऊपर क्या आएगा? ये आएगा 110/25 11,025/4 माइनस 1764। ठीक, करेंगे इसे सॉल्व, लेंगे एलसीएम, करेंगे सॉल्व। ठीक है, देखते हैं। पाई इसको एलसीएम लो, माइनस 16 24 और 1 25 2 28 और 2 30 आंसर लगे 1 और ये आया 7/4। ठीक है, समझते जाइए। यहाँ से ये अलग पार्ट है, ये अलग है। ठीक, ध्यान से समझिए, सारी चीज़ें समझ आएंगी। कैलकुलेशन थोड़ी आसानी है, कैलकुलेशन करिए। गुणा भागी तो दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा है तो क्या हुआ? सारे सवाल करेंगे हम। घटा दीजिए, क्या आएगा आपके पास? 992.25। ठीक है, अब हमको पाई से इंटू करना है। 992.25 इंटू 22/7। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा, ठीक है, आंसर हमारे पास होगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो हमने देखा कैसे अपने कॉन्सेप्ट को किया अप्लाई। एरिया ऑफ सर्कल का यूज़ हुआ यहाँ पे। एरिया फाइंड किया हमने डिफरेंट रिंग के, डिफरेंट टारगेट के। हमें बोला गया था कि सिर्फ वो पट्टी वाली जो रेड पट्टी है, ब्लैक पट्टी है, ब्लू पट्टी है, सिर्फ उनका एरिया निकाला। ठीक है, क्या किया? सबसे पहले हमने जो सेंटर का डायमीटर दिया था उससे गोल्ड वाले पार्ट की रेडियस निकाली। देन हर एक की चौड़ाई थी 10.5, तो हमने उसमें ऐड किया, सबकी रेडियस निकाली। देन हमें पता था कि जितने पार्ट का एरिया चाहिए उसके लिए हमें प्रीवियस वाला घटाना पड़ेगा, तो उससे हमने घटाया और सॉल्व किया, तो सबके एरिया आपके पास। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन 4 आपके सामने क्या कह रहा है, द व्हील हैविंग डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, यानी कि ईच व्हील का जो डायमीटर है कार के 80 सेंटीमीटर है, और क्या कहा है कि हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट में जो व्हील है वो कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, एक व्हील है, ठीक है, एक बार घुमा तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ, यानी कि वो एक बार जब अपनी कंप्लीट लेंथ पूरी कर लेगा, यहाँ समझिए ये एक व्हील, ठीक, ये एक व्हील है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब वो यहाँ वापस आ जाएगा यहाँ पे तो उसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। तो यही कहा है, ऐसे कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन बनाएगा वो 10 मिनट में, ठीक है, और जबकि कार कितने की स्पीड से चल रही है, 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से, सबसे पहले तो यहाँ से तो टायर की लेंथ यानी 2 पाई सर्कमफ्रेंस से हमें पता चल जाएगी कि एक राउंड में कितना चल रहा है वो, टायर कितना चल रहा है पता चल जाएगी, सर्कमफ्रेंस यानी कि उसकी लेंथ निकाल के। ठीक है, अब 10 मिनट में कितनी चलती है ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो 10 मिनट में जब पता चल जाएगी कितनी चल रही है और उसका हम इससे भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो देखते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन, यहां तक समझा था सवाल, ठीक है, लिखते हैं हम सॉल्यूशन क्वेश्चन 4, ठीक है, डायमीटर ऑफ अ व्हील क्या दिया, 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। समझे आप, समझे कि नहीं समझे? और क्या गिवन है हमारे पास, और क्या बताना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ कंप्लीट इन 10 मिनट्स। ठीक, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि वो 10 मिनट में चल कितनी रही है। ठीक है, देखेंगे वो भी, स्पीड दे रखी है कार की, स्पीड ऑफ कार बराबर 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्या आपको किलोमीटर घंटे और कहीं नज़र आ रहे हैं स्पीड के अलावा? नहीं ना, तो यहाँ से हमें चीज़ें समझ आ रही हैं कि यूनिट हमें सेम बनानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं मिनट पूछा है तो इसको चेंज करेंगे मिनट में। ठीक, सेंटीमीटर गिवन है तो इसको करेंगे सेंटीमीटर में। किसी को कोई डाउट? यूनिट सेम बनाने से चीज़ें होती हैं आसान। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 66 इंटू 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर। ठीक, किसी को कोई डाउट? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और ये 1000 होते हैं किस में, 1 किलोमीटर में। तो 1000 में जब 100 का इंटू होगा तो 1,00,000 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, 5 जीरो आएंगे। समझे आप कैसे लिखा? 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे हमने 1,00,000 का इंटू किया, और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं तो हमने डिवाइड किया 60 से, अब ये बन गया सेंटीमीटर पर मिनट। किसी को कोई डाउट? क्यों चेंज किया? क्योंकि हमें पूछा उसी में था, सेंटीमीटर में दी थी व्हील की जो डायमीटर है, ठीक, और मिनट में हमने पूछा था। ठीक है, अब हम आसानी से पता कर पाएंगे कि 10 मिनट में कितनी चलेगी। कैसे? एक का हमें पता चल जाएगा यहाँ से, कैसे, 1 से 0 से सबसे पहले 0 काटो, 6 से ये 11 टाइम तोड़ा दो। ठीक है, कितना बचा, ये आया 11 के आगे 4 जीरो बचे सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, अब क्या करेंगे 10 में 1 मिनट में कितनी चल रही है, 1 मिनट में चल रही है 11,000 सेंटीमीटर। 11,000 है क्या, 1,10,000 है। ठीक है, 1,10,000 सेंटीमीटर चल रही है, तो 10 मिनट में कितनी चलेगी, 1,10,000 इंटू 10, 11,00,000 चलेगी कि नहीं चलेगी? बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझे, 1 मिनट के लिए हमने निकाल दिया। यहाँ पे हमें पता था 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल रही है, यहाँ आपने देखा 1 मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर चल रही है, और 10 मिनट में 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक होगा कि नहीं? मिनट से ये वाला मिनट कैंसिल हो जाएगा और आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा।
किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक, ये हुई हमारे 11 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, समझ गए? ये हुई 11 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता चल गया, क्या पता चला कि 10 मिनट में 11 लाख सेंटीमीटर चलेगी कार। ठीक, अब हम देखते हैं इसका सरकमफ्रेंस, लेंथ इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक, क्या होगा? ये होगा 2πr। ठीक, करते हैं इसे सॉल्व। 2 × 22/7 × 40। ठीक, ये चीज़ आई हमारे पास। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ठीक, क्यों लिखा रहने दें बताऊंगा मैं। ठीक, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। ये है एक पहिए की लेंथ, कितनी? एक रिवॉल्यूशन में जितनी लेंथ वो चलेगा। ठीक, एक इतना। अब एक की लेंथ पता चल गई, 11 लाख सेंटीमीटर पूरी डिस्टेंस है। एक से जब भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ आ जाएंगे कि नहीं? आ जाएंगे, जैसे हमने बताया था वो। ठीक है, तो करते हैं इसे सॉल्व। लिखते हैं नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन बराबर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आएगा यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 11 लाख बटे 2πr। ठीक है, 2 × 22/7 × 40। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पूरी लेंथ में एक पहिए की लेंथ को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पहिया कितने चले वो आ जाएंगे। ठीक, यहाँ से करते हैं इसको सॉल्व, इसको भेजते हैं ऊपर। ठीक, इस 7 नीचे डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाके करेगा मल्टीप्लाई। भेज दिया हमने, 1 0 से 1 0 काट दीजिए और 11 से काटिए, 1 2 3 4 आ गया कि नहीं आ गया? और ये कटा 2 टाइम्स। ठीक है कि नहीं? अब क्या करेंगे, इसको आप काटिए फिर से, ये आएगा 5 बार कट जाएगा। 1 2 5 दूनी 10 3 0 × 7 ये हमारे पास है। ठीक, तो ऊपर क्या आया? ऊपर आता है 35,000 और नीचे आता है 8। ठीक है, करते हैं इसे सॉल्व। करिए आप 4 टाइम्स 8 को 32, 3 बचा और 30 उतरा, क्या आएगा? आप 3 3 8 24, 6 बचा, 7 8 56, 7 गया, बचा 4 5 8 40, 4375 रिवॉल्यूशन। यानी कि 4375 कंप्लीट रिवॉल्यूशन आएंगे। ईच व्हील एक चलेगा उतना ज़रूरी, कार में सब टायर बराबर ही तो चलते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमने निकाल लिए, क्या आएंगे? ये आएंगे 4375। ठीक है, कैसे किया था सवाल? हमने एक व्हील की लेंथ निकाल ली। एक व्हील की लेंथ कैसे निकलेगी? 2πr से। ठीक, वो है हमारे पास। ठीक, फिर हमने 10 मिनट की लेंथ निकाली, 10 मिनट में कितना चलेगी कार। ठीक है, 10 मिनट की लेंथ आ गई, एक टायर की आ गई, टोटल लेंथ में एक टायर की लेंथ को किया डिवाइड और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपके सामने कैलकुलेशन की है हमने। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन तो आपकी ईजी है कि नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, तो कैसे किया आपने देखा सवाल? जुड़े रहिए मेरे साथ, बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट सवाल पे। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th आपके सामने, टेक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। क्या करना है, क्या दिया है? स्टेटमेंट दिया है हमें, अगर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल, यानी कि बोला गया है उसका परिधि यानी कि उसका परिमाप पेरीमीटर और क्षेत्रफल बराबर है, तो जस्टिफाई करना है, बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन है वो क्या होंगे। 2 यूनिट, पाई यूनिट, 4 यूनिट, 7 यूनिट। ठीक है, देख लेते हैं क्या गिवन है। सबसे पहले वही है अप्रोच, सॉल्यूशन 5। गिवन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, गिवन है हमें पेरीमीटर और एरिया बराबर है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? 2 यूनिट, पाई यूनिट, 4 यूनिट, 7 यूनिट। ठीक है, इन चारों में से हमें बताना है कौन सा होगा इसके हिसाब से। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल होता है 2πr और एरिया होता है πr²। किसी को कोई डाउट? हमने फॉर्मूला देखे हैं ना। ठीक है, और 2πr क्या लिखेंगे? 2πr बराबर
पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, एक आर से एक आर बचा, तो 2 बराबर आर आ गया आपके पास। ठीक है, तो आर बराबर हो गया 2 यूनिट। ठीक है, टिक कर दिया 2 और जस्टिफाई भी कर दिया। ठीक है, जस्टिफाई कर लेते हैं, देख लीजिए आप जस्टिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, आर बराबर 2 रखिए आप। ठीक है, 2 पाई इंटू 2 बराबर पाई आर स्क्वायर, आर की जगह हमें क्या है 2 इंटू 2, तो 4 पाई यहाँ भी है, 4 पाई यहाँ भी। ठीक है कि नहीं, जस्टिफाई भी किया और उसी से हमारा आंसर भी निकला था। तो आपने देखा कि कैसे हमने अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को किया अप्लाई, कैसे लेते हैं क्वेश्चन की अप्रोच, जैसे जैसे जिस डायरेक्शन जिस दिशा में क्वेश्चन कहता है उसी दिशा की तरफ हमें जाना पड़ता है, और यूनिट को करते हैं सेम कभी कभी, और जो पूछा होता है उसे निकालते हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसे करते हैं अप्लाई। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, ओके।